नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज देश जब सावन के पवित्र सोमवार और नाग पंचमी के त्योहार की खुशियां मना रहा था, ठीक उसी समय बिहार के लखीसराय से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी त्रासदी जिसने कई परिवारों के त्योहार को मातम में बदल दिया। बिहार का सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर, जहां आज सुबह हजारों श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए उनका जलाभिषेक करने के लिए कतारों में लगे थे। लेकिन सुबह करीब 6:30 से पौने 7 बजे के बीच वहां पर कुछ ऐसा होता है जो देखते ही देखते मौत का तांडव बन जाता है। एक छोटी सी अफवाह और उसके बाद मची भयानक भगदड़। जी हाँ, अब तक मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो लखीसराय के सदर अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस हादसे की खबर, तह तक बताएंगे, बल्कि सीधे उस ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे और समझेंगे कि आखिर वो कौन सी लापरवाही थी, वो कौन सी अफवाह थी जिसने हंसते खेलते 7 परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। आइए सबसे पहले समय के चक्र को आज सुबह 6 बजे पर ले चलते हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है, साथ ही नागपंचमी का संयोग भी। इस खास दिन पर अशोक धाम मंदिर में जल चढ़ाने के लिए लखीसराय ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों से करीब 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। सुबह से ही मंदिर परिसर के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग की थी, व्यवस्था की थी। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग कतारें बनाई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी सुबह के लगभग 6:30 पर पुरुषों की कतार के पास एक अप्रत्याशित घटना घटती है। लखीसराय के डीएम शैलेंद्र कुमार के मुताबिक पुरुषों की कतार की तरफ अचानक से जो है खंबा या उस पर बंधा केबल का तार जो है टीवी या इंटरनेट का वायर था, ऐसा कहा जा रहा है, टूटकर नीचे आ गिरा और तार के गिरते ही कतार में खड़े किसी व्यक्ति ने चिल्लाया, तार गिर गया, करंट आ गया। बस यही वो एक वाक्य था जिसने मौत का रास्ता खोल दिया। भीड़ में बिजली के करंट की अफवाह बिजली की ही रफ्तार से फैल गई। किसी ने ये देखने की जहमत नहीं उठाई कि वो तार बिजली का है भी या नहीं। कतार में पीछे खड़े लोगों को लगा कि आगे करंट फैल रहा है और उन्होंने पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया। सोचिए, एक संकरा रास्ता, दोनों तरफ लोहे की मजबूत बैरिकेडिंग और बीच में हजारों की संख्या में लोग। जब पीछे के लोगों ने आगे भागने की कोशिश की और आगे के लोग पीछे हटने लगे, तो बीच में भारी दबाव बन गया। चीख पुकार मच गई और दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि सुरक्षा के लिए जो है लगाई गई लोहे की बैरिकेडिंग ताश के पत्तों की तरह टूट गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले। जो नीचे गिरा उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। इस भगदड़ का सबसे दुखद पहलू यह है कि इस हादसे में जान गंवाने वाला जो गंवाने वाले 7 श्रद्धालु हैं, उनमें सभी महिलाएं हैं। महिलाएं जो अपनी कतार में शांति से खड़ी थी, लेकिन जब पुरुषों की तरफ से बैरिकेडिंग टूटी तो अफरा तफरी मच गई, तो वे इसकी चपेट में आ गई। शारीरिक रूप से कमजोर होने और संकरे रास्ते के कारण वे खुद को इस उफनती भीड़ से बचा नहीं पाई। हादसे के तुरंत बाद जो है मंदिर परिसर में चारों तरफ सिर्फ चप्पलें, पूजा की थालियां, बिखरे हुए फूल और अपनों को ढूंढते लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। स्थानीय लोग और वहां तैनात कुछ सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत राहत कार्य भी शुरू किया। घायलों को आनन फानन में गाड़ियों में लाद कर लखीसराय के एक सदर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो विचलित भी करने वाली हैं। डॉक्टर आपातकालीन स्थिति में घायलों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से कुछ की हालत बेहद नाजुक है।
जैसे ही हादसे की खबर फैली, स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का आरोप है कि जब मंदिर में सावन के सोमवार को इतनी भारी भीड़ जुटने की उम्मीद थी, तो प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए थे? कतारों के पास खुले या ढीले केबल के तार आखिर क्यों लटक रहे थे? गुस्साए लोगों ने मंदिर के बाहर सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाना पड़ा ताकि कानून व्यवस्था को काबू में किया जा सके। इस बीच इस बड़े हादसे पर देश के शीर्ष नेतृत्व ने भी दुख जताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है, परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान कर दिया। सरकार की तरफ से प्रत्येक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। साथ ही जिला प्रशासन को घायलों के मुफ्त और बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। 4 लाख रुपए का मुआवजा, नेताओं के शोक संदेश और जांच के आदेश। हर बड़े हादसे के बाद यही घिसा पिटा ठर्रा हमें देखने को मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 4 लाख रुपए किसी माँ, किसी बहन या किसी पत्नी की जिंदगी की कीमत हो सकते हैं क्या? ये कोई पहला मौका नहीं है जब देश के किसी धार्मिक स्थल पर इस तरह की भगदड़ मची हो। इससे पहले भी हम उत्तर प्रदेश के हाथरस में या माता वैष्णो देवी धाम या फिर खुद बिहार के कई मेलों में ऐसी त्रासदियां देख चुके हैं। तो फिर हम सबक आखिर क्यों नहीं लेते? अशोक धाम मंदिर के इस हादसे ने हमारे सामने 3 बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल तो यही है कि जब प्रशासन को पता था कि सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी पर 50,000 से ज़्यादा लोग आएंगे, तो भीड़ प्रबंधन यानी क्राउड मैनेजमेंट का फुल प्रूफ प्लान क्यों नहीं बनाया? मंदिर परिसर या उसके रास्तों पर खुले हुए या लटकते हुए केबल के तार क्या सुरक्षा ऑडिट में दिखाई नहीं दिए थे? ये भी बड़ा सवाल है। और एक और महत्वपूर्ण सवाल, हमारे समाज में भीड़ के बीच अफवाहें इतनी जल्दी क्यों हावी हो जाती हैं? क्यों एक झूठी आवाज़ पर लोग बिना सोचे समझे भागने लगते हैं और अपनों को ही पैरों तले कुचल देते हैं? जब तक प्रशासन धार्मिक स्थलों के लिए एक बड़ा सेफ्टी प्रोटोकॉल लागू नहीं करेगा और जब तक हम नागरिक के तौर पर भीड़ में धैर्य रखना और अफवाहों पर यकीन न करना नहीं सीखेंगे, तब तक आस्था के ये केंद्र ऐसे ही हादसों के गवाह बनते रहेंगे। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में जान गंवाने वाली उन सभी माताओं बहनों को हमारी पूरी टीम की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि।